नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साइंस विद एम के सर पर। तो दोस्तों, हमने कल बात करी थी असंक्रामक रोगों में सबसे महत्वपूर्ण, एक तो कैंसर के बारे में और दूसरा दिल का दौरा या हार्ट अटैक के बारे में। और इससे पहले वाला वीडियो अगर आपको देखना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ होगा, तो आप उस वीडियो पर जाकर उसको देख सकते हो। अब दोस्तों, हम असंक्रामक रोगों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं इसमें तीसरा रोग एलर्जी। तीसरा रोग एलर्जी। तीसरा है दोस्तों एलर्जी। एलर्जी क्या होती है दोस्तों? हमारे शरीर में अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या में वृद्धि हो जाती है तो उस रोग को कहा जाता है एलर्जी। तो हमारे को एक विशेष वस्तु से क्या हो जाती है दोस्तों? एलर्जी हो जाती है। डब्ल्यूबीसी क्या होती है सर? तो डब्ल्यूबीसी क्या होती है? हमारे शरीर में रक्त कणिकाएं होती है, छोटी छोटी कणिकाएं होती है। उनमें तीन प्रकार की रक्त कणिकाएं हैं, एक डब्ल्यूबीसी, दूसरी आरबीसी और तीसरी प्लेटलेट्स। दोस्तों, इनके बारे में हम रक्त परिसंचरण वाले टॉपिक में बात करेंगे। तो देखिएगा, डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? व्हाइट ब्लड कार्पल्स। व्हाइट ब्लड कार्पल्स होता है, मतलब श्वेत रक्त कणिकाएं होती है। अब अगर हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है तो हमें रोग हो जाता है, कौन सा दोस्तों? एलर्जी रोग हो जाता है। और एलर्जी रोग कैसा है दोस्तों? असंक्रामक रोग है। तो लिखिएगा दोस्तों, इसमें यह एक असंक्रामक रोग है। असंक्रामक रोग है। और बात करते हैं दोस्तों, इसमें होता क्या है? तो इस रोग में डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है। डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है तो वो रोग कहलाता है आपका एलर्जी। इसके बाद अगला रोग होता है दोस्तों अपने, इसके बाद चौथा रोग है आपके असंक्रामक में गाउट रोग। दोस्तों, कौन सा रोग है? गाउट रोग। गाउट रोग को दोस्तों हम जोड़ों का दर्द कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जोड़ों का दर्द। तो गाउट रोग में क्या होता है दोस्तों? गाउट रोग भी एक असंक्रामक रोग है। इसमें अपने जोड़ों के अंदर सूजन आ जाती है और जोड़ों के अंदर दर्द रहने लगता है, वो रोग कहलाता है आपका गाउट रोग। इसमें होता है क्या दोस्तों? तो गाउट रोग में हमारे शरीर में सिट्रिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। कौन से अम्ल की? सिट्रिक अम्ल की। तो इस रोग में हमारे शरीर में सिट्रिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। अब दोस्तों, हम अगले रोग की बात करते हैं, इसमें गठिया रोग। पांचवा रोग है अपना गठिया रोग। तो दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसके बाद आगे चर्चा करते हैं अपन इसमें असंक्रामक रोगों में। चलिएगा आगे बात करते हैं दोस्तों इसमें पांचवें रोग की। पांचवा असंक्रामक रोग। पांचवा असंक्रामक रोग है दोस्तों गठिया रोग। गठिया रोग क्या होता है दोस्तों? ये भी एक प्रकार का, इसी प्रकार का रोग है। और गठिया रोग को कहते हैं अर्थराइटिस। क्या कहते हैं दोस्तों? अर्थराइटिस। तो गठिया रोग में क्या होता है दोस्तों? इस रोग में अपने शरीर के अंदर यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। और यूरिक अम्ल की मात्रा कब बढ़ती है? जब हमारे शरीर में वृक्क जो होता है, किडनी जो होती है, वो सही तरीके से कार्य नहीं कर पाती, तो हमारे शरीर में यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ती है और हमारे को रोग हो जाता है गठिया रोग। तो लिखिएगा दोस्तों, इस रोग में हमारे शरीर में
यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये रोग कहलाता है दोस्तों अपना गठिया रोग या आर्थराइटिस। तो ये थी दोस्तों अपनी असंक्रामक बीमारियां। अब चलते हैं हम सबसे महत्वपूर्ण संक्रामक बीमारियों की ओर, जो ट्रिक के साथ पढ़ेंगे दोस्तों हम। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर कीजिएगा। और अब बात करते हैं अपन संक्रामक रोगों की। चलिएगा दोस्तों, आपने लिख लिया होगा इसको। अब हम बात करते हैं संक्रामक रोग। अब अपने आते हैं दोस्तों संक्रामक रोग। एक तो मधुमेह में अपने असंक्रामक रोग में मधुमेह रोग बचा है दोस्तों, तो उसको हम अपना जब अग्नाशय ग्रंथि पढ़ेंगे तब वहां पर आपको बताया जाएगा उस मधुमेह या डायबिटीज रोग के बारे में। अब अपने लास्ट इसमें संक्रामक रोग आते हैं। संक्रामक रोग क्या होते हैं दोस्तों? ऐसे रोग जो एक दूसरे से फैल जाते हैं। मतलब फैलने का माध्यम कुछ भी हो सकता है, जैसे हवा, दूषित पानी, भोजन, किसी के संपर्क में आने से, या फिर लैंगिक संपर्क से, या किसी दूसरे रोगी की वस्तुओं का उपयोग करने से, तो उनसे फैलने वाली बीमारियां कहलाती है संक्रामक रोग। अब दोस्तों हमने कहा था संक्रामक रोग 5 तरीके से फैलता है। 5 तरीके कौन कौन से थे? पहला जीवाणु या बैक्टीरिया के कारण, दूसरा वायरस या विषाणु के कारण, तीसरा प्रोटोजोआ के कारण, चौथा कवक या फफूंद के कारण, और पांचवा कृमि के कारण। अब दोस्तों हम बात करते हैं संक्रामक रोगों में सबसे पहले जीवाणु जनित रोगों की। ऐसे रोग जो एक दूसरे से फैल जाते हैं, उनको कहते हैं दोस्तों हम संक्रामक रोग। जैसे अभी कोरोना वायरस भी एक प्रकार का संक्रामक रोग है। अब बात करते हैं इसमें हम जीवाणु जनित रोग। संक्रामक में पहले या जीवाणु या बैक्टीरिया जनित रोग। जीवाणु या बैक्टीरिया जनित रोग। तो देखो दोस्तों बात करते हैं जीवाणु या बैक्टीरिया जो होता है, इसकी बात करते हैं। ये सूक्ष्म जीव होते हैं जिनके कारण हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग पैदा होते हैं। अब बात करते हैं जीवाणु जो होते हैं, इनकी खोज करने वाले कौन थे? तो जीवाणु की खोज करने वाला था दोस्तों एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक। कौन था दोस्तों? एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक। बहुत बार प्रश्न आता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ से कि जीवाणु विज्ञान का पिता किसको कहते हैं? तो जीवाणु विज्ञान का पिता भी एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक को कहते हैं। और एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक ने ही सबसे पहली जीवित कोशिका खोजी थी दोस्तों। तो ये थे अपने एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक। और बात करते हैं दोस्तों कि जीवाणु के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? ये भी बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, अध्ययन का विज्ञान। तो जीवाणु के अध्ययन के विज्ञान को कहते हैं दोस्तों बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बैक्टीरिया। तो इसके अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाएगा दोस्तों? बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है दोस्तों बैक्टीरियोलॉजी। अब दोस्तों हम बात करते हैं जीवाणु से होने वाली बीमारियां। जैसे अपने टीबी है, टिटनेस है, जैसे टाइफाइड है, जैसे हैजा है, जैसे कोलेरा है। ये इस प्रकार की बीमारियां अपने जीवाणु से होती है दोस्तों। तो इन रोगों को आपको एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से बताया जाएगा। अब हम बात करते हैं इसमें आपके जीवाणु जनित होने वाली बीमारियां कौन कौन सी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बात करते हैं इसी में। चलिएगा दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसमें जीवाणु जनित रोगों में
जीवाणु से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी है? तो देखिएगा दोस्तों, जीवाणु जनित रोगों की ट्रिक। जीवाणु जनित रोग, जीवाणु से होने वाले रोगों को आप छोटी सी ट्रिक से याद रख सकते हो दोस्तों। एक बार क्या होता है, टीटी की शादी होती है। नहीं नहीं, टीटी जानते हो दोस्तों, टीटी मतलब जो ट्रेन में टिकट बनाता है या ट्रेन में टिकट चेक करता है, उसको अपन टीटी कहते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, टीटी की एक बार नई नई शादी होती है। और शादी किससे होती है दोस्तों? कुड़ी से होती है। किससे होती है? कुड़ी से। कुड़ी किसको कहते हैं दोस्तों? पंजाब में लड़की को कहते हैं कुड़ी। तो टीटी की नई नई शादी हो जाती है कुड़ी से। तो टीटी क्या करता है, काली टाई बांधकर, क्या करता है दोस्तों, काली टाई बांधता है, तैयार होता है और तैयार होकर काली टाई बांधता है और काली टाई बांधकर कुड़ी को हनीमून पर ले जाता है। कहाँ ले जाता है दोस्तों? हनीमून पर ले जाता है। तो ये है अपने जीवाणु से होने वाली बीमारियों की छोटी सी ट्रिक। अब देखिएगा आप इस ट्रिक को और फिर इससे होने वाली बीमारियां। टीटी काली टाई बांधकर कुड़ी को हनीमून पर ले गया। और टीबी दिखाया दोस्तों। तो देखो दोस्तों, यहां पर टीटी का मतलब है टिटनेस। टीटी का मतलब क्या है दोस्तों? टिटनेस। तो टिटनेस की बीमारी आपकी किससे होती है दोस्तों? टिटनेस की बीमारी होती है जीवाणु से। काली का मतलब यहां दोस्तों है काली खांसी, कुत्ता खांसी बोलते हैं, कुकर खांसी जिसको। काली का मतलब क्या है दोस्तों? काली खांसी, जिसको आप होपिंग कब कह दो, कुकर खांसी कह दो, पर्टुसिस कहा जाता है इस रोग को दोस्तों। अगला दोस्तों, टाई का मतलब है टाइफाइड। टाई का मतलब क्या दोस्तों? टाइफाइड। टाइफाइड को क्या कहते हैं दोस्तों? मौत का बुखार कहते हैं दोस्तों इसको। और क्या कहते हैं? पानी जरा कहते हैं, मोती जरा भी इसी को ही कहते हैं। और इसका मतलब कुछ नहीं है दोस्तों, कुष्ठ हो गया आपका कुष्ठ रोग। कुष्ठ क्या हो गया दोस्तों? कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग को दोस्तों लेप्रोसी रोग भी कहा जाता है। और डी से आपका हो गया दोस्तों डिप्थीरिया। डी से क्या हो गया दोस्तों? डिप्थीरिया। डी से हो गया दोस्तों आपका डिप्थीरिया। और इसका मतलब कुछ नहीं है से हो गया दोस्तों आपका हैजा। से क्या हो गया दोस्तों? हैजा। तो प्रश्न आता है बहुत बार, हैजे की बीमारी होती है जीवाणु से, विषाणु से, प्रोटोजोआ या कवक से? तो आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? जीवाणु से, हैजा। और निमोन का मतलब दोस्तों निमोनिया। निमोन का मतलब क्या दोस्तों? निमोनिया। निमोन का मतलब निमोनिया। परले का मतलब दोस्तों प्लेग। परले का मतलब प्लेग। परले का मतलब दोस्तों है प्लेग। और बात करते हैं इसमें, इसका मतलब कुछ नहीं है दोस्तों। टीबी का मतलब हो गया टीबी दोस्तों आपका। टीबी का मतलब क्या हो गया दोस्तों? टीबी। टीबी को आप तपेदिक कह दो। टीबी माने तपेदिक, क्षय रोग भी कहते हैं इसको। तो ये दोस्तों हमारे जीवाणु से होने वाली बीमारियां हैं। तो इनको आप नोट कीजिएगा या अपनी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या स्क्रीनशॉट ले लो। चलिएगा दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसमें। सबसे पहले अपने कुछ एक दो रोग और बचते हैं दोस्तों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो जो ट्रिक में नहीं आए हैं उनको अपन अलग से लिख लेंगे। बाकी आपके लगभग रोग इस ट्रिक में आ चुके हैं। आपके बहुत बार सीधा सा प्रश्न आता है, यहाँ से दोस्तों ध्यान रखिएगा कि टिटनेस की बीमारी है। टिटनेस की बीमारी है, ऑप्शन रहता है जीवाणु जनित, विषाणु जनित,
प्रोटोजोआ जनित या कवक जनित, तो आपको उत्तर होगा दोस्तों जीवाणु जनित। या फिर काली खांसी होती है, काली खांसी किससे होती है दोस्तों? जीवाणु से होती है आपकी। टाइफाइड भी किससे होता है? जीवाणु से। कुष्ठ रोग जीवाणु से। डिप्थीरिया, हैजा, निमोनिया, प्लेग और तपेदिक टीबी, ये मुख्य बीमारियां अपने जीवाणु से होने वाली है। चलिएगा दोस्तों, अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं टीबी रोग। सभी रोग पढ़ेंगे दोस्तों, एक एक रोग को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आजकल रोगों में से एक दो प्रश्न तो हर एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इस टॉपिक को अच्छी तरह क्लियर कीजिएगा दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शायद और शेयर और लाइक करते रहिएगा दोस्तों। और जो भी विद्यार्थी अपने चैनल पर नए आए हैं वो अपने सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसमें जीवाणु जनित रोग में। पहला रोग देखिएगा दोस्तों, टीबी, जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग में हम बात करते हैं टीबी की। सबसे पहला रोग आपका टीबी। दोस्तों टीबी का दूसरा नाम है तपेदिक। टीबी का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? तपेदिक। इसको क्षय रोग भी कहते हैं दोस्तों, क्षय रोग। इसी को अपन यक्ष्मा कहते हैं दोस्तों। इसी को दोस्तों कोच रोग भी कहते हैं। टीबी के इतने सारे नाम है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। बहुत बार सीधा सा प्रश्न आ जाता है कि क्षय रोग किसे कहा जाता है? तो क्षय रोग किसको कहते हैं? टीबी को। या तपेदिक का दूसरा नाम क्या है? या तपेदिक कौन सा रोग है? तो तपेदिक आपका टीबी को ही कहते हैं दोस्तों। यक्ष्मा और कोच रोग भी इसे कहा जाता है। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें किस जीवाणु के कारण फैलता है। पहली बात तो टीबी किससे फैलता है? जीवाणु से फैलता है। लेकिन कौन से जीवाणु के कारण? तो देखिएगा कारक का नाम, किस कारक के कारण ये टीबी फैलता है? तो कारक का नाम है दोस्तों माइक्रोबैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये दोस्तों जीवाणु का नाम है, घबराने की जरूरत नहीं है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ आपको इस नाम को याद रखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। टीबी से आप ट्यूबरकुलोसिस याद रखिएगा। टीबी से क्या याद रखोगे? ट्यूबरकुलोसिस। लास्ट वाला नाम आपको जरूर मिलेगा ऑप्शन में, तो आप ट्यूबरकुलोसिस नाम याद रखिएगा। तो जीवाणु का नाम क्या हो गया? ट्यूबरकुलोसिस। वैसे पूरा नाम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु। बात करते हैं दोस्तों इसका संक्रमण किससे होता है, मतलब ये फैलता किससे है दोस्तों? तो संक्रमण होता है दोस्तों हवा के माध्यम से। अब आप कहोगे सर हवा के माध्यम से कैसे? अगर मान लो दोस्तों आपके पास में कोई टीबी का मरीज आके बैठा और उसने जैसे ही खांसा, तो खांसने के साथ जो बैक्टीरिया थे वो हवा में आ गए और आप उसके पास में बैठे थे, आपने श्वास ली तो वो बैक्टीरिया आपके अंदर घुस गए और आपको टीबी से ग्रसित कर दिया उस बैक्टीरिया ने। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें अपने प्रभावित अंग की। टीबी में प्रभावित अंग बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आपका टीबी रोग पूरा ही मोस्ट है दोस्तों। टीबी को स्टार लगा लीजिएगा, इसमें से हर लाइन में से प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। प्रभावित अंग होते हैं दोस्तों फेफड़े। क्या होते हैं? फेफड़े। मतलब आपका श्वसन तंत्र। कौन सा तंत्र होगा दोस्तों? श्वसन तंत्र। तो फेफड़े इस रोग में प्रभावित होते हैं, श्वास लेने में दिक्कत होती है दोस्तों। ये रोग आपका टीबी है। और बात करते हैं इसके लक्षण क्या है। तो टीबी का लक्षण क्या है? एक तो श्वास लेने में कठिनाई होना या श्वास लेने में दिक्कत, श्वास लेने में दिक्कत आना, ये इस रोग का सामान्य लक्षण है दोस्तों। और बात करते हैं इस रोग का उपचार क्या है दोस्तों। तो देखिएगा इस रोग का उपचार,
टीबी के उपचार की बात करें दोस्तों तो टीबी का उपचार है आपके एक तो बीसीजी का टीका। बहुत बार प्रश्न आता है दोस्तों, यहाँ से पूछा जाता है कि बीसीजी का टीका किस रोग के लिए दिया जाता है। तो बीसीजी का टीका दिया जाता है आपके टीबी के लिए। किसके लिए दोस्तों? टीबी के लिए। अब यहाँ से प्रश्न एक बार एसएससी में पूछा गया था दोस्तों कि बीसीजी के टीके में जी का क्या अर्थ होता है। अब जी का क्या अर्थ होता है दोस्तों, इसका पूरा नाम अपने को याद रहेगा तभी हम बता पाएंगे कि जी का क्या मतलब होता है। बीसीजी का पूरा नाम है दोस्तों बैसिलस क्लेमेटी गुरिन। तो दोस्तों यहाँ पर लिखता हूं मैं इसको, बीसीजी के टीके के पूरा नाम को, बीसीजी का पूरा नाम लिखिएगा दोस्तों बैसिलस बैसिलस क्लेमेटी गुरिन। ये दोस्तों आपके बीसीजी के टीके का पूरा नाम है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या कुछ बातें और रहेगी इस रोग के बारे में दोस्तों, हम बात करते हैं इसी रोग में और आगे। तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक कीजिएगा दोस्तों। चलिएगा अब बात करते हैं इसमें हम, इस रोग में दवा कौन सी दी जाती है दोस्तों। तो इसका इंग्लिश में भी नाम ध्यान रखिएगा, बैसिलस क्लेमेटी गुरिन। ये आपके बीसीजी के टीके का पूरा नाम है दोस्तों। बहुत बार प्रश्न आता है इसमें से, ध्यान रखना बीसीजी का टीका किस रोग में देते हैं, तो टीबी में देते हैं। या बीसीजी में बी का क्या अर्थ होता है या सी का क्या अर्थ होता है, यहाँ से प्रश्न बहुत बार आता है। टीबी रोग को पूरे को मोस्ट लगा लेना दोस्तों। और बात करते हैं इसमें एक दवा दी जाती है दोस्तों डोट्स की दवा। कौन सी दवा दोस्तों? डोट्स की दवा। डोट्स की दवा दी जाती है दोस्तों, नाम सुना होगा आपने। ये दवा पहले चलती थी अपने टीवी में, ऐड भी आता था, अमिताभ बच्चन ऐड करता था कि पक्के इलाज का पक्का वादा। ये दवा का नाम आपने सुना होगा डोट्स की दवा। पूरा नाम आता है इसका डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म या शॉर्ट टाइम। ये डोट्स की दवा का पूरा नाम है दोस्तों। और टीबी रोग दिवस कब मनाते हैं, ये बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो टीबी रोग दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को दोस्तों। कब मनाते हैं? 24 मार्च को। ये नोट लगा के लिख लीजिएगा दोस्तों नीचे, टीबी रोग दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? तो 24 मार्च को मनाते हैं दोस्तों। और बहुत बार ये भी पूछ लेते हैं कि टीबी रोग के खोज करने वाले कौन थे। तो टीबी रोग की खोज करने वाला था रॉबर्ट कोच। इस रोग की खोज करने वाले कौन थे दोस्तों? रॉबर्ट कोच। तभी तो इस रोग को कोच रोग भी कहा जाता है दोस्तों। रॉबर्ट कोच। तो ये था दोस्तों अपना जीवाणु से होने वाला पहला रोग टीबी। अब इसी श्रृंखला में हम आगे जो बीमारियां आपको ट्रिक के माध्यम से अभी अभी मैंने लिखवाई थी, उन रोगों को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। तो जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर करते रहिएगा। अब इसमें हम बाकी के जो जीवाणु से होने वाली बीमारियां हैं, उन बीमारियों को कल डिटेल से और पढ़ेंगे दोस्तों। और चैनल को जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। राम राम।